सगळे वेतनाशी निगडीत असलेले सगळे कायदे एकत्रित केले आणि त्याची वेतन संहिता तयार केलेली आहे। वेतन संहिता 2019 का है, वो उसमें वेतन से निगड़ित जितने कुछ अधिनियम है वो सब अधिनियम का एकत्रीकरण किया है। जैसे कि हमने देखा कि किमान वेतन अधिनियम है, वेतन प्रदान अधिनियम है, बोनस प्रदान अधिनियम है और इक्वल रेम्यूनरेशन, समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि महिला और पुरुष अगर समान काम करते हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा और दो पुरुष एक ही काम समान काम ही कर रहे हैं तो उनको भी समान वेतन मिलेगा। ये 4 कायदों का एकत्रीकरण किया है वेतन संहिता में। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं आपको बता दूं। पहले कैसा था, पहले यानी अभी कैसा है, अगर काम से निकाल दिया तो ही आपको अंतिम देनी मिलती है। आपके जो अंतिम देनी है वो तभी मिलती है अगर आपको काम से निकाल दिया। आपने अगर राजीनामा दिया है यानी आपने खुद होके काम छोड़ा है तो आपको अंतिम देने की जरूरत व्यवस्थापन नहीं मानती। लेकिन अभी जो ये कोड आने वाला है उसमें ऐसी तरतूद की है कि अगर आपने राजीनामा भी दिया है, आपको बर्तरफ किया है तो आपको मिलेगी ही अंतिम देनी। अगर आपने राजीनामा भी दिया है तो भी आपको अंतिम देनी देनी ही पड़ेगी व्यवस्थापन को। इस्तीफा देने के बाद भी हाँ, इस्तीफा देने के बाद भी आपको अंतिम देनी, जो कुछ आपका कानूनी रकम बनती है वो आपको देना अनिवार्य है। और ये वेतन संहिता के अनुसार कर्मचारी का जो डेफिनेशन है, वर्कर का जो डेफिनेशन है, इसमें पर्यवेक्षक के काम भी अगर वो करता रहेगा, सुपरवाइजरी भी काम करता रहेगा तो भी ये कोड के अंतर्गत वो कर्मचारी है। ये कोड के अंतर्गत वो कर्मचारी है। अभी हमने देखा था कि पर्यवेक्षीय कामकाज करने वाला नहीं है, लेकिन सीलिंग उसका जो सैलरी सीलिंग था वो 18,000 था। लेकिन ये जो कोड है वेतन संहिता, उसमें पर्यवेक्षक यह काम भी करता रहेगा तो भी वो कामगार डेफिनेशन में आता है। आपको बर्तरफ किया या आपने इस्तीफा दिया तो भी आपको आपकी अंतिम जो कुछ देनी है, आपका जो अंतिम कायदेशीर जो रकम है वो आपको मिलना ही मिलना है। यानी व्यवस्थापकीय काम भी करते रहेंगे तो आप कामगार हैं। पहले आप मैनेजरल काम कर रहे हो तो आप कामगार नहीं, ऐसा था, लेकिन अभी आपने इस्तीफा दिया तो भी आपको जो कुछ आपका कायदेशीर रकम बनता है वो आपको मिलेगा। और ये किमान वेतन, मिनिमम वेतन जो है, मिनिमम वेजेस है, वो सब उद्योग को लागू है अभी। बोनस के लिए जहाँ पे 20 या 20 के ऊपर कामगार काम कर रहे हैं वहाँ पे बोनस की तरतूद एप्लीकेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किमान वेतन अधिनियम के अनुसार कलम 20(1) के मुताबिक आप किमान वेतन अगर नहीं मिलता है तो दावा दाखिल करते हो, लेकिन हमारे पास इतने दावे आते नहीं हैं। दावा अगर दाखिल करते हो तो उसमें निर्णय देने का अधिकार सहायक कामगार आयुक्त को है। अभी ये कोड के मुताबिक तो वेतन प्रदान, बोनस, किमान वेतन, समान वेतन, ये सब एक्ट के मुताबिक दावे दाखिल करने का और दावे के ऊपर सुनावनी लेके निर्णय देने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है, हमारे कार्यालय को प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया रहेगा। अपने सबने शांततापूर्ण बैठ के सब बातें समझ ली, जान ली, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। मेधाताई जी की बहुत कुछ आभारी हूँ, जगदीश सर की आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुलाया।